श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं जीवित पुत्र का व्रत की 7 प्रमुख कथाएं। कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। जीवित भगवान भी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारी सुनाई हुई कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय। तो चलिए सुनिए कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे जिनका कोई संतान नहीं था। ब्राह्मणी हर दिन हर रोज पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन ब्राह्मणी का सोनी गोद नहीं भरा। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहते हैं, सुनती हो, चलो हम लोग जाते हैं काशी के मंदिर में। क्या पता काशीनाथ की कृपा से तुम्हारी सोनी गोद भर जाए और तुम माँ बन जाओ, मैं पिता बन जाऊं। अब दोनों पति पत्नी काशी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पोखरा थी। उसी पोखरा में ढेर सारी औरत स्नान करके जुगनी की पत्ता पर तेल और खरी दे रही है। ये देखकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, सुनिए जी, देखिए ना, ये पोखरा में कितनी सारी औरत स्नान करके जुगनी के पाता पर पता नहीं क्या दे रही है, क्या कर रही है। ब्राह्मण कहने लगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, चलो चलकर पूछते हैं। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों साथ में जाते हैं। ब्राह्मणी उन औरतों से पूछती है, बहन, ओ बहन, आप ये क्या कर रही हैं और ये पत्ता पर क्या रख रही हैं? मुझे भी थोड़ा बताइए, ये करने से क्या होता है? तब सारी औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन, आप नहीं जानती, आज नहाए खाए है। हम लोगों ने जितिया का व्रत रखा है और उसी का पहला दिन नहाए खाए का नियम कर रहे हैं। हम लोग जुगनी के पाता पर तेल और खरी दे रहे हैं। कल दिन भर हम लोग निर्जला उपवास रहेंगे और परसों पारण करेंगे। इस व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है। जिसका पुत्र नहीं उसे पुत्र मिलता है। इस व्रत में बहुत ही शक्ति है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सारी इच्छा जीवित भगवान जरूर पूरा करते हैं। अब ये सुनकर ब्राह्मणी मन में सोचती है, मुझे भी जितिया का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणी उस बहन से फिर कहती है, बहन, मुझे जितिया व्रत की विधि बता दीजिए। जब अगला साल आएगी तो मैं भी जितिया का व्रत जरूर करूंगी। महिला ने ब्राह्मणी को सारा विधि बताई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना घर वापस चले गए। जब अगला साल आया, ब्राह्मणी ने भी विधि पूर्वक जितिया का व्रत किया। पहला दिन नहाए खाए, उसी दिन मरुआ का रोटी खाकर व्रत की शुरुआत करती है। रात को ढेर सारे पकवान बनाकर जीवित भगवान के लिए रख देती है। ऐसे ही सुबह का 3 बजता है। जीवित भगवान को पकवान जो भोजन बनाई होती है उसमें से चढ़ाकर और स्वयं भोजन करके पानी पी करके सो जाती है और दिन भर निर्जला व्रत रहती है। और जब शाम होता है, सभी कोई नदी में स्नान करने जाते हैं तो ब्राह्मणी भी उन्हीं के साथ चली जाती है नदी में स्नान करने। तब महिला स्नान कर लेती है और नदी के पास ही एक कलश को रख के उस पर सभी जितिया का धागा रख करके हाथ जोड़ करके कथा सुनना शुरू करते हैं। वैसे ही ब्राह्मणी कहती है, बहन, ये क्या चीज है? ये जो धागा है ये क्या है? इसे आप कलश पर रखकर क्या कर रही हैं? इसका क्या मोल है? थोड़ा मुझे बताइए। ब्राह्मणी का बात सुनकर वह महिला कहने लगी, ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है। इसी को तो जितिया कहते हैं। इसमें बहुत ही शक्ति है। यही धागा, यही जितिया तो हम सभी के बच्चे को मौत का मुख से वापस लौटा कर लाती है। ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है। इसी को कहते हैं जितिया। अब इस जितिया को कलश पर रखकर हम सभी कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद इसी जितिया को अपने अपने गले में पहन लेंगे। और क्या तुम जानती हो बहन, ये जो जितिया है हम लोगों का प्राण से जुड़ा है। कैसे? नहीं जानती? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जब हमारा
संतान होता है तो हमारे छाती में दूध आने लगता है और उसे कहते हैं गंगा और जमुना। और जब बच्चा अपनी माँ के स्तन से दूध पीता है तो माँ की ममता बच्चा से जुड़ जाता है और बच्चा का ममता माँ से जुड़ जाता है। और जैसे ही कथा समाप्त होता है, सभी औरत अपना अपना जितिया को अपने गर्दन में धारण करती है और सभी अपने अपने घर को जाती है। और जैसे सुबह होता है, ब्राह्मणी अपने घर में अच्छा से पूजा पाठ करके और पारण करने से पहले जीवत भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और कहती है, हे जीवत भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो मुझे क्षमा करे। उसके बाद गरम गरम भोजन करती है। और जब रात होता है तो जीवत भगवान ब्राह्मणी के गर्भ में एक जीव को डाल देते हैं। और जैसे ही दिन बीतने लगा, 3 से 4 महीना हो गया, ब्राह्मणी को महसूस हुआ कि उसके पेट में कोई हाथ और लात चला रहा है। ये बात ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण को कही तो ब्राह्मण समझ गए। वो तो बहुत खुश हो गए और ब्राह्मणी से कहने लगे, देखो ब्राह्मणी, तुमने जिउतिया का व्रत नियम श्रद्धा पूर्वक किया और तुम्हारे गर्भ में जीवत भगवान जीव डाल दिए। अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। जल्द ही हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आने वाला है। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। दोनों पति पत्नी मिलके जीवत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। समय बीतने लगा। 9 महीने बाद ब्राह्मणी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र का नाम चंदन रखा जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, बच्चा वैसे वैसे माता पिता से कुछ न कुछ मांगने लगा और जब भी बच्चा कुछ भी मांगता, माता पिता उसे जरूर ला कर देते, चाहे जैसे भी हो लाकर जरूर देते। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल में एडमिशन हो गया। बच्चा पढ़ लिख कर जब बड़ा हो गया तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, सुनिए जी, बेटा चंदन बड़ा हो गया है, उसका एक अच्छा सा लड़की देकर विवाह कर दीजिए। अब ब्राह्मण एक अच्छी सी कन्या देखकर अपने बेटा चंदन का विवाह कर देते हैं। विवाह का जैसे महीना दिन बीत जाता है, वैसे ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अब समय बीतते गया। कुछ समय बाद माता भी पति का चिंता लेकर वो भी बेचारी बिस्तर में पड़ जाती है। उनका तबीयत बहुत खराब रहता है। बिस्तर से उठकर उन्हें एक गिलास पानी लेने का शक्ति नहीं था। एक दिन माता ने अपने बेटे चंदन से कहा, बेटा, पता नहीं क्यों मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा एक गिलास मुझे पानी दे देना पीने के लिए। ये सुनकर बेटा कहने लगा, खुद लेकर पी लो माँ, मैं नहीं दे सकता। फिर माँ कहती है, बेटा, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरे शरीर में इतना शक्ति नहीं है कि मैं एक गिलास पानी लेकर पी सकूं, मुझे दे दो एक गिलास पानी। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ को पानी नहीं देता है। बेचारी माँ प्यास से रह नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेकर उठ करके एक गिलास पानी पीती है। समय बीतते गया, माँ और बूढ़ी होने लगी तो माँ का भी मन बच्चे जैसा हो गया। माँ को भी कभी कभी चटपटा खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता। तो माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, आज मुझे ये सामान खाने का मन कर रहा है, थोड़ा बहू से कह के बनवा दो ना बेटा, मेरा मुंह कैसा कैसा हो गया है, थोड़ा चटपटा भोजन बनवा दो ना बेटा। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ का पसंद का भोजन एक दिन भी नहीं बनवाया। और जब कभी उसकी पत्नी कुछ भी सामान मांगती तो चंदन फुर्ती में दौड़ दौड़ कर लाकर दे देता। वही देखकर माँ को बहुत दुख लगता। माँ सोचने लगी, मैं एक गिलास पानी मांगी अपने बेटे से, लेकिन मेरा बेटा मुझे लाकर नहीं दिया। आज उसकी पत्नी जो भी मांग रही है, चंदन उसे पूरा कर रहा है। ये देखकर माता बहुत रोने लगी। उसे पहले का दिन याद आ गया कि इसी बच्चे के लिए मैंने कितना मन्नत मांगी, लेकिन जीवत भगवान की कृपा से मुझे ये बेटा मिला। आज यही बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे पता ही नहीं था। यही सोच सोचकर माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। खाना पानी के लिए तरसते तरसते एक दिन बूढ़ी माँ का मृत्यु हो जाता है।
लेकिन बेटा के आंखों से एक बूंद तक आंसू नहीं गिरता। अपनी माँ के लाश को ले जाकर शमशान में जलाकर चला आता है और आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा हुआ कि आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई, नहीं तो मुझे बहुत परेशान करती थी। कभी कहती ये लाओ, कभी कहती वो लाओ, सारा झंझट ही समाप्त हो गया। ये सारा बात चंदन की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। अब चंदन अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, आज बहुत अच्छा पकवान बनाओ, मुझे पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है। तो चंदन की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आज आप ही पकवान बनाइए, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पत्नी तो बनाई नहीं, बेचारा चंदन स्वयं भोजन बनाते हैं तो दोनों जन मिलकर खाता है। लेकिन अब चंदन कोई भी काम अपनी पत्नी को कहता तो पत्नी साफ साफ इनकार कर देती, कोई काम ही नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतने लगा। एक दिन पत्नी गुस्सा होकर कहने लगी, जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो बेटा मेरा कैसे हो सकता है। जो बेटा अपनी जन्म देने वाली माँ का नहीं हुआ वो कभी मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ की कोई मांग ना पूरा करे वो बेटा मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाए बिना उसे मार डाला वो बेटा कभी मेरा हो ही नहीं सकता। अब कुछ दिन बाद ही पत्नी भी चंदन को छोड़ के चली जाती है और कुछ ही दिन में चंदन का पूरा शरीर में घाव भर जाता है। अब चंदन का पूरा शरीर में जैसे ही घाव भर जाता है वैसे ही गांव के लोग देखकर कहने लगते हैं, देखो देखो इसकी माँ तो मर गई, अब इसका शरीर में पूरा घाव हो गया है, ये सब तो पाप का फल है। अपनी माँ को तो कभी पानी दिया नहीं, कभी भोजन दिया नहीं, यही सब पाप का फल मिल रहा है इसे। आज इसकी पत्नी भी इसे लात मार के चली गई। अब ये चंदन अगर इस गांव में रहा तो इसका हवा हम लोग को लगेगा तो हमारे शरीर में भी घाव होने लगेगा, इसलिए इसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देना उचित रहेगा। अब चंदन को सभी घर से बाहर निकाल देते हैं। चंदन के घर में जो थोड़ा पैसा रहता है उसे अपने हाथ में लेकर गांव से चला जाता है। गांव के सभी लोग उसे बहुत गाली देते हैं कि कैसा बेटा है ये, छी, ऐसा बेटा तो किसी को ना मिले। माँ ने इसी बेटा के लिए कितना मन्नत मांगी, कितना पूजा पाठ की, ये आज बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी और भोजन के दिए बिना उसे मार डाला। ऐसा बेटा के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा होना ही चाहिए। अब चंदन गांव छोड़कर जंगल में जाके रहने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब चंदन को अपनी माँ की याद आती है कि यही माँ जब मैं छोटा था जो भी मैं मांगू मेरी माँ लाकर जरूर देती थी, और आज मेरी माँ एक गिलास पानी के बिना मर गई, मैं उसे पानी तक नहीं दिया। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत गंदा बेटा हूँ। भगवान मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, मैंने बुरा किया तो मेरे साथ कैसे अच्छा होगा। आज इसी कारण से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। इतना कह कर चंदन बहुत जोर जोर से रो रहा है। जब कभी कोई गांव वाले उसे देखते तो बहुत गाली देते। एक दिन चंदन अपने हाथों में पैसा लेकर सारा गांव में घूम रहा है और रो रहा है और कहने लगा, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो। जब ये बात गांव का लोग सुना तो बहुत गुस्सा हो गया और सभी लोग कहने लगा कि जब इसकी माँ थी तो माँ का मोल नहीं था और आज माँ नहीं है तो कहता है ये पैसा लो माँ को ला दो। बहुत गाली देते हैं और कहते हैं माँ तो माँ होती है, ना माँ को खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। माँ जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। दुनिया के सभी लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन माँ कोई दे ही नहीं सकता। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं होती। इसलिए कभी अपनी माँ को दुख न दे, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे को बहुत दुख से पाल पोस कर बड़ा करती है। जैसे चंदन ने अपने माँ के साथ किया वैसा कोई भी ना करे, ये मेरा सभी से प्रार्थना है। अब देखिए कैसे बेटा चंदन कितना रो रहा है अपनी माँ के लिए। जब माँ थी तो माँ का कोई मोल ही नहीं किया, आज माँ नहीं है तब उसे पता चल रहा है कि माँ मेरे जीवन में क्या थी।
माँ तो माँ नहीं, माँ भगवान होती है। अब बेचारा चंदन फिर से वही जंगल में जाकर पूरा जोर जोर से रोने लगते हैं अपनी माँ को याद करके। अब जैसे ही चंदन रोने लगता है वैसे ही जीवत भगवान ब्राह्मणी की आत्मा से कहते हैं, देख रही हो ब्राह्मणी, तुम्हारा बेटा चंदन पानी और भोजन दिए बिना तुम्हें आज मार डाला। वही बेटा का हालत देखो आज क्या हुआ है। उसका पूरा शरीर में घाव हो गया है। सारे गांव वाले उसे गाली दे रहे हैं, गांव से निकाल दिए हैं। आज चंदन दर्द से बहुत छटपटा रहा है और तुम्हें याद कर रहा है। जब तुम थी कभी याद ही नहीं किया, आज तुम मर गई तो तुम्हें याद कर रहा है। ये देखकर माँ का कलेजा फट जाता है। बहुत रोने लगी माँ, बहुत रोने लगी और हाथ जोड़कर जीवत भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कृपा करे, दया करे, मुझे एक दिन का जीवन दान दीजिए, मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं अपने बेटा को ठीक करके उसका सारा दुख को हर कर मैं वापस आ जाऊंगी। ए भगवान कृपा करे। ये सुनकर जीवत भगवान कहने लगे, ब्राह्मणी तुम्हारा ये बेटा कितना तुम्हें दुख दिया और तुम इसी बेटा के लिए रो रही हो। इसी बेटा के लिए एक दिन के लिए धरती पे जाना चाहती हो। मत जाओ ब्राह्मणी, मत जाओ। लेकिन माँ न मानी। जीवत भगवान को हार कर ब्राह्मणी को धरती पर एक दिन के लिए भेजना पड़ा। अब माँ जंगल में जैसे ही जाती है बेटा देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर अपने माँ को बाहों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। इधर माँ रो रही है, इधर बेटा रो रहा है। जैसे ही माँ भी अपने बेटे को जोर से पकड़ती है वैसे ही बेटा का शरीर का जितना घाव था, जितना दर्द था, सब गायब हो गया जीवत भगवान की कृपा से। अब ब्राह्मणी अपने बेटे को जंगल से लेकर के घर वापस आती है। ऐसे ही गांव के सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो ब्राह्मणी है, ये तो मर गई थी, कैसे जीवित हो गई। सारा गांव में हलचल मच गया। ब्राह्मणी मरने के बाद भी जीवित हो गई है। गांव के सभी लोग ब्राह्मण के घर के सामने बहुत भीड़ जमा कर लेते हैं ब्राह्मणी के देखने के लिए। दुनिया लोग कहने लगा, बाप रे बाप, ये कैसे भगवान इस ब्राह्मणी को जीवित कर दिए। ब्राह्मणी कहने लगी, ये तो जीवत भगवान का कृपा है, उन्हीं की दया है जो आज मैं धरती पर आई हूँ। सभी लोग कहने लगे, ब्राह्मणी तो बहुत भाग्यशाली है कि कैसे मृत्यु के बाद भी बेटा का दुख देखकर बेटा को ठीक करने के लिए धरती पर चली आई। इतना कहकर गांव के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ब्राह्मणी अपने बेटे को सारा कहानी बताती है कि जीवत भगवान से कैसे आज्ञा लेकर एक दिन के लिए धरती पर आई है। सारा कहानी बता के अपने बेटे से कहती है, बेटा जाओ, जाकर बहू को लेकर आना और बहू को भी कहना अगले साल से जितिया का व्रत विधि विधान से करे, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर माँ भगवान के द्वार चली गई और उधर बेटा अपनी पत्नी को लेकर चला आता है और पत्नी को सारा कहानी बताता है। पत्नी भी अगला साल से विधि पूर्वक जितिया का व्रत करने लगी। जीवत भगवान की कृपा से उनका भी घर में एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होता है। प्रेम से बोले, जीवत भगवान की जय हो। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी पे कृपा करी वैसे सभी पर कृपा करे। जैसे ब्राह्मणी को बेटा ने दुख दिया वैसा दुख कोई भी बेटा अपनी माँ को कभी ना दे। जैसे चंदन को माँ का मोल समझ में आया वैसे सभी बेटा माँ का मोल समझे, कभी माँ बाप को दुख तकलीफ ना दे। हे जीवत भगवान, मेरी सुनाई हुई कथा जो भी लोग सुन रहे हैं सभी के दुख को दूर करे और सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए। सभी प्रेम से बोलिए, जीवत भगवान की जय हो। दोस्तों, गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए।
वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे बढ़ गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश से स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनके बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प किया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक न पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटे के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए।
कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपने बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियारिन। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिन गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारिन यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिन चूलिया के संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियारिन चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई और वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारिन ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा कि दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर नहीं देखा और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को सुनकर शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत ही रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिन के पास जाकर कहने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिन दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी कारण दुखिया का घर चलता था। इसी तरह
दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुरदी निकला वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग के डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुरदी का चावल और साग का डंठल बनाकर वो खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बूढ़ी बोलती है कि बेटा हम है। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है कि अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुरदी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे। तो बूढ़ी कहती है कि हाँ क्यों ना खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुरदी का चावल और साग का डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे दीर्घ संख्या लगी है, कहाँ करूँ। तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या छर छर करे। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है कि माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास के सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ संख्या से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता के रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुश से सुखिया मौसी के घर जाता है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वो थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आ रहा होगा, इसीलिए वो कई दिन से काम पर नहीं आ रही है।
सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। तब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपने बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वो सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुरीदे का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुरीदी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाई। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुरीदे का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ संख्या लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि मैं भर भर करूँ या छर छर। उस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली कि माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपने बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर। तो सुखिया कहती है कि मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है कि यही पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जितमन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुरीदे का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वो पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा के में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत रखती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती है। तो बोलो जितवाहन बाबा की जय। किसी नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे। धन संपत्ति का उनका कोई कमी नहीं था, कमी था तो बस एक संतान का। उन्होंने बहुत से वैद्य को दिखाया, झाड़ फूक कराया, पर बच्चा नहीं हुआ। लोग राजा को कहने लगे कि राजन, आप दूसरी शादी कर लो, यह रानी बांझ है। लोग रानी को बाज बोलकर बुलाने लगे। एक दिन रानी बड़ी उदास होकर बैठी थी।
तभी एक बुढ़िया रानी से पूछी कि रानी, तुम क्यों उदास बैठी हो? रानी ने कहा कि माई, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बस नहीं दिया तो एक संतान। तब बुढ़िया ने कहा कि रानी, कल गांव की हर महिला जितिया व्रत रख रही है। रानी ने पूछा कि यह जितिया व्रत क्या होता है? तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटी, बच्चे की लंबी उम्र और उनके सलामती के लिए औरतें जितिया का व्रत करती है। रानी कहती है कि माई, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मैं किसके लिए जितिया का व्रत रखूंगी? बूढ़ी औरत बोली कि जिनके बच्चे नहीं है वे भी जितिया का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करती है। तुम भी जितिया का व्रत करो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी। रानी ने पूरी विधि विधान से जितिया का व्रत किया। एक दिन पहले नहा खाई किया, दूसरे दिन निर्जला व्रत। शाम के समय जब रानी नदी नहाने जा रही थी, वह रास्ते भर जितिया महाराज का गुहार लगाते और आंसू बहाते जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक मेढकी दिखाई दी। मेढकी ने रानी से पूछा, रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो और रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, ना रो तो क्या करूं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस मुझे संतान सुख नहीं दिया। मेढकी ने कहा कि देखो रानी, मेरे तो बच्चे कच्चे हो गए हैं, तुम मेरे गर्भाशय ले लो और अपना दे दो ताकि तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने मेढकी की बच्चेदानी ले ली। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भधारण किया। चारों ओर खुशहाली छा गई। 9 महीने बाद रानी ने एक मेढक को जन्मा। रानी बहुत ही डर गई कि अब क्या होगा। राजा देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने एक मेढक को जना है, मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? राजा तो यह देखकर मुझे घर से निकाल देंगे। यह सोचकर रानी बहुत ही उदास हो गई और वह रोने लगी। उधर राजा अपने बेटे से मिलने के लिए व्याकुल हो गए, पर रानी ने कह दिया कि राजा अभी अपने बेटे का मुंह नहीं देख सकते, मुंह देखना राजा के लिए शुभ नहीं होगा। इस तरह राजा जब भी अपने पुत्र को देखना चाहा, रानी कोई न कोई बहाना बना देती थी। दोस्तों, राजा के महल में 7 कोठियां थी, जिसकी चाबी रानी के पास ही होती थी। रानी ने उसी कोठी में से एक कोठी में अपने बच्चे यानी मेढक को रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब कोई पड़ोसी उससे उसके पुत्र के बारे में पूछता तो वह बोल देती थी कि वह पढ़ने के लिए बाहर गया है। एक बार उस नगर में किसी सेठ के बेटे का शादी था। सेठ ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ राजा और रानी को निमंत्रित किया था। रानी वहां बैठी ही थी कि कुछ लोग आपस में दबे आवाज में कुछ बोल रहे थे कि रानी और जेठानी ने तो एक के साथ बच्चे को जना था। जेठानी के बच्चे का तो आज शादी भी हो रहा है, पर रानी के बेटे को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या पता रानी ने बच्चा जना भी है या नहीं। यह बात सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने राजा से कहा कि सुनिए ना, चलिए हम भी अपने बच्चे का शादी करवा देते हैं। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तूने तो बात सही कही है, चलो मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। राजा ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। राजा के कहे अनुसार रानी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर राजा चला गया। राजा अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़के की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़के जाने लगे तो राजा भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर राजा ने कहा कि बेटी, अभी तो भादो मास चल रहा है, इसीलिए किसी के घर में खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपने माँ से सारी बात कह दिया। माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर राजा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिस आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी।
जब राजा खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि राजा, आप अपने लड़के के सगाई करने जा रहे हो। तब राजा ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है। राजा अपने बेटी बहू को लेकर अपने राजमहल लौट आया और रानी से कहा कि देखो रानी, मैं बहू लेकर आया हूँ। रानी ने कहा कि दुनिया तो ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे बेटा तो काशी पढ़ने गया है, तो बहू कहाँ से आएगी? राजा ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर तो देख। तब रानी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू को स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। सारे नगर में खबर फैला दी जाती है कि राजा के बेटे का आज शादी है। सारे लोग शादी में आमंत्रित है। सारे लोग राजकुमार को देखने के लिए नजर टिकाए बैठे थे। रानी ने अपने बेटे मेढक को एक स्वर्ण के बक्से में भरकर शादी के मंडप में ले आई। सभी लोग देखकर हैरान थे कि राजकुमार कहाँ है। रानी ने कहा कि राजकुमार तो पढ़ने बाहर गया हुआ है, इसीलिए उसके जगह उसने उस बक्से को रख दिया और बक्से के साथ ही उस लड़की की शादी करवाया गया। सिंदूर दान के समय रानी ने चुपके से उस मेढक से उस लड़की के मांग में सिंदूर डलवा देती है। इस प्रकार मेढक राजकुमार का शादी संपन्न हो जाता है। रानी फिर उस मेढक राजकुमार को 7वीं कोठी में बंद कर देती है। सुहाग रात के दिन वह मेढक खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में आ गया। दुल्हन मेढक को देखकर उसे भगाने लगती है। तभी उस मेढक से एक आवाज आती है कि प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ ही तुम्हारा शादी हुई है। तभी मेढक से 18 साल का जवान युवक बाहर निकलता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। दरअसल मेरी माँ की पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी माँ ने एक मेढकी के गर्भाशय लिया था। मेढकी का गर्भाशय होने के कारण मैं इस मेढक के खाल में रहता हूँ। अब यह घटना रोज की हो गई थी। रोज वह मेढक कोठे की खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में आ जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और नई दुल्हन का गर्भ ठहर जाता है। यह बात रानी को पता चली तो रानी को बहुत ही हैरानी हुई। उसने तुरंत ही नई दुल्हन को बुलाया और पूछा कि सच बताओ, यह बच्चा किसका है, क्योंकि मुझे पता है कि यह तो मेरे बेटे का नहीं है। तुमने किसके साथ अपना मुंह काला की हो, बताओ। तब दुल्हन ने कहा कि माँ जी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के अलावा और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तब दुल्हन ने सारी सच्चाई कह सुनाई। रानी को विश्वास नहीं हुआ। तब दुल्हन ने कहा कि माँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आज रात मेरे कमरे में आप छुप कर बैठ जाइए। रात हो गई। पहले की तरह मेढक खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में प्रवेश किया और मेढक के खाल से बाहर निकला। यह सब घटना रानी के सामने हो रहा था। रानी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही राजकुमार मेढक के खाल से निकला, रानी ने उस खाल को जला दिया। अपने खाल को जलते हुए देखकर राजकुमार रोने लगा और कहा कि माँ, यह तुमने क्या किया? रानी ने कहा कि बेटा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और जीवत भगवान को कोटि कोटि नमन की। दूसरे दिन रानी ने सारे नगर वासियों को आमंत्रित किया और कहलवा दिया कि कल मेरी बहू की गोद भराई का रस्म है, इसीलिए आप सभी को आना है और अपना आशीर्वाद देकर जाना है। रानी ने सारी महल को दुल्हन की तरह सजवाया। सारे नगरवासी राजमहल आए। राजकुमार को देखकर हैरान थे और आपस में कहने लगे कि अच्छा, राजकुमार इतना सुंदर है, इसीलिए रानी ने उसे हमसे छुपा कर रखा। सारे नगरवासी उन्हें दिल भरकर आशीष दिया। राजा, रानी, राजकुमार और नई दुल्हन खुशी खुशी रहने लगे। तो बोलो जीवत भगवान की जय।